स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमने सेट 1 कंप्लीट किया था अभी तक। ओके, तो उसी के आगे हम देखेंगे। आज के वीडियो में हम सेट 2 की बात करेंगे। सेट 2 में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम कवर करेंगे आज। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी फर्दर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। स्टूडेंट्स, आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आज थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है तो आवाज़ भारी हो सकती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, द सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाई। ओके, जो हाउस ऑफ पीपल का जो सिटिंग है उस कैसे कैसे हम टर्मिनेट किया जा सकता है, किसके थ्रू। सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाई, किसके किसके द्वारा, ये कैसे कैसे ये टर्मिनेट किया जा सकता है अगर सिटिंग ऑफ हाउस की बात करें तो। ओके, तो एडजर्नमेंट के द्वारा, डिसोल्यूशन लाया जा सकता है, प्रोरोगेशन के द्वारा इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। ओके, याद रखिएगा 3 जो इंपॉर्टेंट है, एडजर्नमेंट, डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन। ओके, इसके द्वारा सिटिंग ऑफ हाउस को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ऐसा करके दे सकता है, या ये या ये या ये या फिर ऑल द अबव, तो आप ऑल द अबव पे टिक करेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, एडहॉक जज आर अपॉइंटेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज सुप्रीम कोर्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा है। एडहॉक जज आर अपॉइंटेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन। एडहॉक जज जो होते हैं उनको कब अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम आंसर देखेंगे, देयर इज नो कोरम ऑफ जजेस अवेलेबल टू होल्ड एनी सेशन ऑफ द कोर्ट। जब कोर्ट में सेशन होता है तो उस समय जब कोई भी कोरम नहीं है जजेस का, तो उस समय हम एडहॉक जज को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये समझ लीजिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में यही घूम घूम के आते हैं, पॉलिटी की स्टैटिक पोर्शन से। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लाने का यही मतलब है कि आप एक बार रिवाइज करें, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो, वहाँ पे जब क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आप ये चीज़ रिमाइंड कर सको कि नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, तो ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा इस चीज़ को, तो आप क्या होगा कि आप इजिली कैच कर पाओगे वहाँ पे, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एन नेशनल पार्टी इफ इट हैज़ स्टेट पार्टी स्टेटस इन एटलीस्ट डैश। ओके, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में अगर है एज ए नेशनल पार्टी तभी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जब स्टेट पार्टी स्टेटस उसको मिला हो एटलीस्ट 4 स्टेट में। अगर 4 स्टेट का वो स्टेट पार्टी स्टेटस को मिला हुआ है तभी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा नेशनल पार्टी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, याद रखिएगा 4 स्टेट में, एटलीस्ट 4 स्टेट में इसको पार्टी जो स्टेट पार्टी स्टेटस है वो मिलना चाहिए, तभी ये नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, IC मैंने शॉर्ट में लिखा है। ओके, सो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर गिगिंग एक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ओके, सो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो एक लॉ बना सकता है फॉर गिगिंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट का, जो गिगिंग इफेक्ट है उसमें वो लॉ बना सकता है। ओके, सो ये आर्टिकल 253 में प्रोवाइड किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 253। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। इंडिया के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, ओके, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। याद रखिएगा प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ओके, अपॉइंटमेंट ज़्यादातर पूछता है एग्जाम्स में, जैसे PCS के एग्जाम्स में या CDS या NDA, ये सारे एग्जाम्स में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अपॉइंट कौन करता है, तो मोस्टली तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द डैश। जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके, वो किसके द्वारा डिफाइंड किया गया है, तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जोनल काउंसिल्स हैव बीन क्रिएटेड बाय। अगर जोनल काउंसिल की बात करें तो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है। ओके, तो ये जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया है, उसके द्वारा ये जोनल काउंसिल लाया गया था। ओके, क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ओके, तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल
किससे डील करता है? एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। जो सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट ज्यूरिडिक्शन है किसके कनेक्शन में? कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से रिलेटेड कनेक्शन में। तो कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के ये चीज़ डील करता है इससे? ओके, तो आर्टिकल 14, 15, 16 याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको देगा तो आप तीनों ही लगाएंगे, आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। देखिए एक साइड लिस्ट 1 दिया हुआ है, एक साइड लिस्ट 2 दिया हुआ है। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्ट ऐसे ही मैच द फॉलोइंग आपको दे देता है। ओके, तो याद रखिएगा आर्टिकल्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कुछ भी करिए लेकिन आर्टिकल आपको याद करने ही पड़ेंगे। डायरेक्ट ऐसा आर्टिकल पूछता है कि आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 41 में क्या है, 48 में क्या है। तो आप इसको जब 4 बार आप रिवाइज करोगे ना, जब आप पढ़ोगे उस चीज़ को, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज़ बैठ जाएगा, अच्छा इस आर्टिकल में ये चीज़ दी गई है या ये प्रावधान है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आर्टिकल दिए हैं, लिस्ट 2 में सब्जेक्ट मैटर्स हैं। ओके, तो आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 में क्या प्रावधान है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ओके, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 40 में, याद रखिएगा आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 की बात करें, देखिए सीरियल वाइज है 40, 41, 44, 48। ओके, तो आर्टिकल 41 में क्या दिया गया है? राइट टू वर्क। ओके, राइट टू वर्क। आर्टिकल 44 की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आ ही गया एग्जाम में अगर इधर से आता है कोई क्वेश्चन आर्टिकल से। ओके, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, आर्टिकल 48 ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 48 की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, आर्टिकल 48 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फाइन, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Which provision of Indian Constitution deals with the appointment and dismissal of the Council of Minister? याद रखिएगा कि कौन से प्रोविजन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन किससे डील करते हैं? किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और उनके डिसमिसल से जो डील करते हैं, ऐसा कौन सा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। Which provision यानी which article of Indian Constitution deals with the appointment and dismissal of Council of Minister? तो आर्टिकल 75 याद रखिएगा, आर्टिकल 75 में इनके अपॉइंटमेंट और इनके डिसमिसल से रिलेटेड प्रोविजन, प्रावधान दिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी एज आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी जो है 3 प्रकार के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड लास्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, 3 इमरजेंसी हैं, आप कमेंट करके बताइए कि तीनों ही कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए एग्जाम में आया ही है, बहुत बार आया है और आएगा आगे। तो नेशनल इमरजेंसी एज आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आपको प्रेसिडेंट रूल बताना है और फाइनेंशियल इमरजेंसी बताना है किस आर्टिकल में है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी एज आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मे बी प्रोक्लेम अंडर विच सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे बात ये हो रहा है कि जो नेशनल इमरजेंसी है जो कि आर्टिकल 352 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोक्लेम अंडर विच सर्कमस्टेंस, यानी कि इसको कब लागू किया जाता है नेशनल इमरजेंसी, ये पूछ रहा है। तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में? तो आंसर है इसका वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। ओके, जब वॉर हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म रेबेलियन हो जाए तब ये आपका नेशनल इमरजेंसी लागू होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, अगर हम कैग की बात करें यानी CAG, दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करते हैं कैग को। ओके, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, इनका अपॉइंटमेंट या इनका टेन्योर या इनका इनका ऑफिस पूछ सकता है किस आर्टिकल में है। ओके, कैग आप देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट वॉज इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन। ओके, बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो है एबॉलिशन एक्ट जो लाया गया था उसको कब इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा? तो ईयर याद रखिएगा 1976 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाई। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात अगर हम करें तो कब कंप्लीट कर दिया गया था, कब बनकर तैयार हो गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 1949 आप याद कर लीजिए, रट लीजिए आप एक तरीके से। 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर हम आगे देखेंगे, आगे है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबॉलिश्ड। ओके, कोई भी स्टेट ऑफ इंडिया में
इंडिया के कोई भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश, यानी कि लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा को बनाया और हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय द पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ओके, पार्लियामेंट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके, किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और पार्लियामेंट जो है इसको अबॉलिश या फिर क्रिएट कर सकती है। ओके फाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स, शॉर्ट में लिखा है, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल में मेंशन है कि अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है चिल्ड्रन का तो वो कौन सा आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रावधान में दिया गया है। ओके, तो विच प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का कौन से प्रावधान में ये चीज़ दिया गया है। ओके, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में। तो आर्टिकल 24 याद रखिएगा, आर्टिकल 24 में ये चीज़ दी गई है जो किससे रिलेटेड है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि केशवानंद भारती केस लाइज इन द फैक्ट दैट, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आता है कि केशवानंद भारती केस से क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार आता है, अगर मान लीजिए नहीं आया तो नेक्स्ट साल आ जाएगा। तो इस तरीके से केशवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी बेंच थी। ओके, अगर हम बात करें कि जजेस की तो 13 जजेस की बेंच थी ये। ओके, तो इसे ये किस से रिलेटेड है? ये तो इट टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन फैक्ट है वो इसमें बात करता है कि केशवानंद भारती केस में किससे रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन। ओके, दो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है मान लीजिए वैकेंट हो जाता है तो वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन 6 मंथ। अगर मान लीजिए वैकेंट है सीट तो 6 मंथ के अंदर उसको फिल करना ही होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कितने? विद इन 6 मंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी पीरियड बाय द पार्लियामेंट। ओके, तो कह रहा है कि जो इमरजेंसी पीरियड है, मान लीजिए इमरजेंसी लगा, पार्लियामेंट के द्वारा इमरजेंसी लगा है तो उसको रेटिफाइड करना है तो उसका टाइम लिमिट जो है वो कितना मंथ है? 1 मंथ के अंतर्गत आपको टाइम लिमिट दिया गया है कि आप रेटिफाइड कर सकते हो जो इमरजेंसी पीरियड लागू किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। ओके, अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है, लागू ही नहीं हुआ है। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगी है लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज ए, क्या है? तो राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, राइट टू एजुकेशन जो है एक एक्ट लाके पास किया गया था। तो सारे ही बच्चों को जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको उनका ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है उनका। ओके, तो ये क्या है? एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है? तो याद रखिएगा यूनियन पार्लियामेंट है ये। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। किसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो याद रखिएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है ये, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय। ओके, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पहला मीटिंग हुआ था उसको किसने चेयर किया था? चेयर्ड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 की अगर हम बात करें तो उस समय जो है टेम्प्रेरी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को ही परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। ओके, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद बोलेंगे आप, अगर टेम्परेरी चेयरमैन बोले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार घूम के यही आते हैं। आप एक बार इसको जरूर देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।